A very good morning, class. Let us take a pledge before starting the class. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing chapter 4th, Mauryan Empire. So we'll start from page number 103. एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर. अशोका का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? अशोकास एम्पायर वास्ट एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द रिवर पेनार कर्नाटका इन द साउथ एंड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट टू द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट. It also included Kabul, Gandhar, Herat and some portions of Nepal and Kashmir. तो नेपाल एंड कश्मीर के भी कुछ एरिए थे इनमें. काबुल, कंधार, हीरत ये सारे प्रोविंसेस थे. पैन इंडियन करेक्टर. पैन इंडियन करेक्टर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो पैन इंडियन करेक्टर ऑफ द मौर्यन एम्पायर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर है वो नॉट इट्स प्रेजेंस नॉट only in the nation, its presence across the nation also. नेशन से बाहर भी इसकी प्रेजेंस थी, इसलिए इसे पैन इंडियन करेक्टर ऑफ द मौर्यन एम्पायर बोला जाता है. मौर्यन एम्पायर वॉज नॉट ओनली वास्ट, विशाल ही नहीं था, बट इट वॉज ऑल्सो पैन इंडियन एंड इट पोसेस्ड एन ऑल इंडियन करेक्टर. तो ये नेशन से बाहर भी फैला हुआ था. इन encompass the whole of India. Moreover, it had risen on the ashes of the Greek invader whom Chandragupta had defeated and subdued. तो ये सर इंडिया में फैला हुआ था, इंडिया के बाहर भी फैला हुआ था. ये ashes of the ग्रीक्स के जो ashes है, ग्रीक्स से जीत कर चंद्रगुप्ता ने ये एम्पायर स्टार्ट की थी और इसको अपने अधीन कर लिया था. सेल्यूकस हैड हैंडेड ओवर द 4 प्रोविंसेस ऑफ काबुल, कंधार, हीरत एंड बलूचिस्तान टू हिम. तो सेल्यूकस जो अलेक्जेंडर का ही गवर्नर था, तो उसने ये 4 प्रोविंसेस इनको मौर्यन एम्पायर को दी थी. दीज रिमेन्ड इन द एम्पायर इवन आफ्टर अशोका's टाइम. ये अशोका के टाइम से बाद भी रही है. अशोका वॉज एबल टू एस्टेब्लिश पीस इन टैक्सिला. तो टैक्सिला भी इनमें इसके एरिया में था, एम्पायर में था, मौर्यन एम्पायर में. चंद्रगुप्ता मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज इन कर्नाटका. कर्नाटका में लास्ट डेज इन्होंने स्पेंड किए थे चंद्रगुप्ता ने. सो कर्नाटका तक भी ये फैला हुआ था. मोर ओवर कलिंगा हैड बिन कैप्चर्ड एंड इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर बाय अशोका. तो अशोका ने कलिंगा को भी इस एम्पायर में एडअप कर लिया था. तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इनका जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट ही नहीं था, पैन इंडियन करेक्टर भी था. सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्यन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज कौन से हैं? किन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि मौर्यन जो एम्पायर थी वो एग्जिस्ट करती थी किसी टाइम? बुक्स, इंस्क्रिप्शन, सील्स, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स आर द मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर. गुप्तास इरा. तो बुक्स है, कुछ इंस्क्रिप्शंस है, सील्स है उस टाइम्स के, कॉइन्स हैं, मोनूमेंट्स बने हुए हैं उस टाइम से, जिससे हमें इनकी मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है. We learn about the administration and character of the Mauryan Empire under Chandragupta Maurya from Magenzi's account given in book Indica. तो मैगनसीज की जो बुक है इंडिका, उससे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम का मौर्यन पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था.
एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इंडिका बुक में मैगन सीज ने बताया है कि मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। नेक्स्ट कौटिल्यास चाणक्यास अर्थशास्त्र इज अनदर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल्स। तो कौटिल्यास की जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है। और पता ये अर्थशास्त्री हमें बताती है कि उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सेंट्रल लेवल के ऊपर, और जो प्रोविंस थे उस टाइम बने हुए अलग अलग उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द अशोकन पिलर्स, अशोकास एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर other sources of information about the Mauryan administration spread throughout India। तो अशोका के जो पिलर्स हैं बने हुए, अशोका की एडिक्ट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, उन सब से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का। इंडिका मैगनस्थीज, इंडिका मैगनस्थीज की जो बुक है इंडिका, वो हमें क्या बताती है। ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's reign, a Greek ambassador by the name of Megasthenes left his observations about the Indian society in the form of a book, the Indica। तो एक क्या था, एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक से आया हुआ था, जिसका नाम था मैगनस्थीज। उसने क्या अपनी एक बुक में सारी ही इस टाइम मौर्यन एम्पायर के टाइम की ऑब्जर्वेशन दी है। इनकी एक बुक है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर का पता चलता है। इन हिज डायरी ही मैंशन द प्रेजेंस ऑफ 7 estates। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द castes provides us with a good understanding of society during that time। At the top of his list were what he, तो इसने क्या है 7 estates के बारे में बताया कि उस टाइम 7 estates थी। वो जो सबसे पहली estates इसने बताई है called philosophers who can be seen as Brahmins and denouncers performed public sacrifices। तो पहली जो estate है वो ब्राह्मण्स की है, philosophers की है। The second estate consisted of those Meganthes called cultivators, which were the majority of the Indian people। दूसरी जो estate बताई है इसने वो cultivators ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा Indian people थे। The third estate consists of herdsmen and hunters, and the fourth of traders and artisans। तो जो थर्ड है उसमें कौन से थे, चरवाहे, ठीक है, जो इधर उधर एनिमल्स को चराने के लिए लेकर जाते थे, और हंटर्स थे थर्ड एस्टेट में। फोर्थ किसकी थी, व्यापार करने वाले की, और जो स्किल्ड लोग थे आर्टिसंस की। द फिफ्थ एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ सोल्जर्स हु डिड नथिंग बट फाइट। जो फिफ्थ एस्टेट थी दैट वॉज रिलेटेड सोल्जर्स, वो जो क्या करते थे, फाइट करते थे। एंड सिक्स्थ कंसिस्टेड ऑफ स्पाइज एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो जो सिक्स थी वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो जासूस डिपार्टमेंट वाले थे उनकी थी। द सेवंथ एंड फाइनल एस्टेट कंटेन्ड दोज हु कॉन्स्टिट्यूटेड द पॉलिटिकल एंड एम्पीरियल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो लास्ट थी सेवंथ एस्टेट थी वो उसमें कौन से थे, जो constituted the political and imperial establishments करते थे। Under nature of government and state under the Mauryans। तो Mauryans के अंडर गवर्नमेंट कैसी थी, स्टेट्स कैसी थी। डिवीज़न ऑफ एम्पायर इनटू 4 प्रोविंसेस। तो 4 प्रोविंसेस में बांटी हुई थी उस टाइम की पूरी मौर्यन एम्पायर। वो 4 प्रोविंसेस, उनकी एक एम्पीरियल कैपिटल थी एट पाटलिपुत्रा। कैपिटल कहाँ थी इन प्रोविंसेस की, पाटलिपुत्रा। फ्रॉम अशोकास एडिक्ट्स द नेम्स ऑफ द 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स आर। तो ये प्रोविंशियल कैपिटल्स कौन सी थी, तोसाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड तक्षशिला। These were the 4 provinces। The head of the provincial administration was Kumara। तो जो ये provinces बनी थी, इन provinces का head कौन होता था, कुमारा। और जी कुमारा जो था वो किंग्स की रिप्रेजेंटेशन में काम करता था। The Kumara was assisted by Mahamathyas and councils of ministers। तो ये महामत्या जो मिनिस्टर्स होते थे उस टाइम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनके साथ मिलकर काम करते थे।
This organizational structure was also reflected at the national level with the emperor and his मंत्री परिषद council of ministers. तो नेशनल लेवल के ऊपर मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करते थे. नेक्स्ट, वेलफेयर स्टेट. A welfare state. Another characteristics of the Mauryan Empire was that it was a welfare state. तो Mauryan Empire क्या थी? एक welfare state थी. It looked after the public utility services such as roads with shady trees. Roads बने हुए थे और उनके आसपास trees थे. Wells and milestones, hospitals for men and animals, rest houses, irrigation canals, maintenance grants to artisans. जो artists थे उनको मेंटेनेंस ग्रांट मिलती थी. हेल्प टू फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, फिलोसफर्स की और थिंकर्स की हेल्प के लिए. द स्टेट वॉज बेनिवलेंट इन करेक्टर. द किंग रूल्ड इन अ जस्ट एंड काइंड मैनर. तो रूल वर्क करता था एक काइंड मैनर की तरह, सबके लिए एक. इकोनॉमी कैसी थी? For the first time in South Asia, political unity and military security allowed for a common economic system and enhanced trade and commerce with increased agricultural productivity. तो इकोनॉमी इंक्रीज हुई थी एग्रीकल्चर के साथ. फार्मर्स वर फ्रीड ऑफ टैक्स एंड क्रॉप कलेक्शन बर्डन्स फ्रॉम रीजनल किंग्स. तो जो फार्मर्स थे उनके ऊपर टैक्सेस के बर्डन उस टाइम कम थे. पेइंग इंस्टेंट टू अ nationally administrated and strict but fair system of taxation as advised by the principle in the अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम चल रहा था इस टाइम. रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर. तो जो लैंड से रेवेन्यू होता था वो युक्तास, उस टाइम जो कलेक्ट करते थे उनको युक्तास बोलते थे. चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड सिंगल करेंसी अक्रॉस इंडिया. सारे इंडिया में एक ही करेंसी चल रही थी उस टाइम मौर्यन एम्पायर की. एंड अ नेटवर्क ऑफ regional governors and administrators and a civil service provided justice and security for merchants, farmers and traders. तो क्या था उस टाइम का? उस टाइम गवर्नर्स काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे थे, सिविल सर्विसेज प्रोवाइडेड थी जस्टिस देने के लिए. सिविल सर्विस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. Besides the king, who was the head of the judiciary, there were special tribunals of justice both in the cities and the countrysides. तो cities में भी और countries में भी tribunals एक group बने हुए से judiciary के. These were presided over by महामंत्रास and राजुकास. और ये जो बने हुए से ट्रिब्यूनल्स ग्रुप्स, इनको महामंत्रास और राजुकास चलाते थे. पैटी केसेस इन द विलेजेस वर डिसाइडेड बाय द विलेज हेडमैन और द एल्डर्स. जो छोटे छोटे केसेस थे वो विलेज लेवल के ऊपर भी सॉर्ट आउट हो जाते थे. द पेनल कोड वॉज नो डाउट सवियर but the king kept an eye against its maladministration through a band of rotating officers with temperate dispositions. तो जो जिनका जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता था उसके ऊपर किंग अपना वॉच आउट रखता था पूरा. So we'll continue with this 5th point in our next online class. With this, goodbye to all of you.